पैन, फास्टैग और एलपीजी के दाम से लेकर रेलवे टिकट तक आपको बताते हैं कि आज से क्या क्या बदला। आज यानी 1 अप्रैल 2026 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ आपकी जेब और जीवन से जुड़े कई अहम नियम बदल गए। आज यानी 1 अप्रैल 2026 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ आपके जेब और जीवन से जुड़े कई अहम नियम बदल गए हैं। वित्त वर्ष की अब पहली तारीख न केवल कैलेंडर बदलती है बल्कि आपकी सैलरी, टैक्स, रेलवे सफर और डिजिटल पेमेंट के तौर तरीकों में भी बड़े बदलाव लेकर आती है। आयकर से लेकर फास्टैग और क्रेडिट स्कोर तक सरकार और नियामक संस्थाएं ऐसे में 8 बड़े बदलाव लागू कर रही हैं जिनका सीधा असर आपकी बचत और खर्चों पर पड़ेगा। साथ ही नए वित्त वर्ष में एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। ये बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर पर हुई है और 218 रुपये तक बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में जो सिलेंडर 1883 रुपये मिलता था वो 2078 रुपीज़ में मिलेगा। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से ताकि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग समय रहते कर सकें। आयकर का नया दौर, इनकम टैक्स एक्ट 2025। सबसे बड़ा बदलाव टैक्स व्यवस्था में होने जा रहा है। 1 अप्रैल से पुराना आयकर अधिनियम 1961 इतिहास बन जाएगा और इसकी जगह आयकर अधिनियम 2025 प्रभावी होगा। इस नए एक्ट का मकसद टैक्स प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। इस बदलाव के तहत अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जैसे उलझाऊ शब्दों को खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा, यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच की अवधि को अब सीधे टैक्स ईयर 2026-27 कहा जाएगा, जिससे करदाताओं के लिए भ्रम की स्थिति कम होगी। आपकी टेक होम सैलरी में आ सकती है कमी। सरकार 1 अप्रैल से नए लेबर कोड श्रम संहिता लागू कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कंपनियों को अपनी सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव करना होगा। नए नियमों के मुताबिक कर्मचारी की बेसिक सैलरी कुल सीटीसी का कम से कम 50% होना अनिवार्य होगा। जब बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो आपके प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी के कटने वाला हिस्सा भी बढ़ जाएगा। इसका फ़ायदा तो यह है कि अब रिटायरमेंट के वक्त आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन फिलहाल आपके हर महीने पर आने वाली इन हैंड यानी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। ग्रेजुटी का फ़ायदा और एचआरए के कड़े नियम। नए लेबर कोड लागू होने का दूसरा पहलू कर्मचारियों के लिए खुशखबरी भी लेकर आएगा। सैलरी स्ट्रक्चर में बेसिक पे और महंगाई भत्ते का हिस्सा बढ़ने से आपकी ग्रेजुटी की रकम में इजाफा होगा। हालांकि टैक्स छूट का फ़ायदा लेने के लिए नियमों को सख्त किया गया है। अब हाउस रेंट अलाउंस पर छूट पाने के लिए कर्मचारियों को मकान मालिक का पैन कार्ड और किराया भुगतान का पुख्ता प्रमाण देना अनिवार्य हो गया। इसके बिना टैक्स में छूट का दावा करना मुश्किल हो सकता है। फास्टैग और टोल का सफ़र होगा महंगा। अगर आप अक्सर हाईवे पर सफ़र करते हैं तो आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने फास्टैग के एनुअल पास की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। अब जो एनुअल पास 3000 रुपये मिलता था उसकी कीमत 1 अप्रैल से बढ़कर 3075 रुपये हो जाएगी। यह पास गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए होगा और देश भर के लगभग 1150 टोल प्लाजा पर मान्य होगा। ध्यान रहे कि इस पास की वैधता 1 साल या 200 टोल क्रॉसिंग जो भी पहले हो तक ही सीमित रहेगी। रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नए नियम। भारतीय रेलवे ने टिकट रद्द कराने के रिफंड पॉलिसी में बड़ा फेरबदल किया है। अब ट्रेन छूटने के समय के आधार पर रिफंड की कटौती की जाएगी। 8 से 24 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर 50% रिफंड मिलेगा। 24 से 72 घंटे पहले 25% के कटौती की जाएगी। 72 घंटे से पहले सिर्फ एक तय फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज कटेगा और बाकी रिफंड मिल जाएगा। 8 घंटे से कम समय टिकट रद्द कराने पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले एक बोर्डिंग पॉइंट बदलने की सुविधा दी गई है, जो बड़े शहरों में रहने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत होगी। क्रेडिट स्कोर और लोन डेटा की साप्ताहिक रिपोर्टिंग। आरबीआई ने लोन लेने वालों के लिए पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से बैंकों को नए निर्देश दिए हैं। अब बैंक और वित्तीय संस्थान कर से जुड़ा डेटा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को हर हफ्ते में रिपोर्ट करेंगे। पहले रिपोर्ट 15 दिनों में दी जाती थी। अब साप्ताहिक रिपोर्ट से आपका क्रेडिट स्कोर और अधिक सटीक और अपडेटेड रहेगा। इससे न केवल बैंकों को जोखिम का सही आकलन करने में मदद मिलेगी बल्कि ग्राहकों को भी लोन संबंधित जानकारी तुरंत अपडेट मिलेगी। पैन कार्ड के लिए आधार अब काफ़ी नहीं। पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में अब जन्म प्रमाण पत्र की अहमियत बढ़ गई है। 1 अप्रैल से नए पैन आवेदन के लिए सिर्फ आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अब आवेदकों को अनिवार्य रूप से जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट या पासपोर्ट में से कोई एक दस्तावेज देना होगा। इसके अलावा पैन कार्ड का नंबर अब पूरी तरह आधार कार्ड की जानकारी के आधार पर ही जारी होगा। इसके आधार में जानकारी सही होना बेहद जरूरी है। 1 अप्रैल से पैन कार्ड के आवेदन फॉर्म भी बदल दिए जाएंगे।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर लगेगा टैक्स। सोने में निवेश करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव टैक्स को लेकर है। अगर आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई से सीधे न खरीदकर स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा है तो आपको उस पर 12.5% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। टैक्स में छूट का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता रहेगा जो सिर्फ आरबीआई से बॉन्ड खरीदते हैं और उसे मैच्योरिटी तक अपने पास रखते हैं। इसके अलावा बैंकों ने एटीएम ट्रांजैक्शन और डिजिटल पेमेंट पर भी सिक्योरिटी यानी सुरक्षा बढ़ा दी है। अगर आप चाहते हैं कि सच सामने आए और देश को एक स्ट्रॉन्ग मीडिया वॉइस मिले तो आज ही कंट्रीब्यूट करें और इस मिशन का हिस्सा बने।